जो मेरा आकलन है ये बदलाव का चुनाव है और सन 52 के बाद मौलिक मुद्दों पर पहली बार मैं समझता हूँ रोटी, थाली, रोजगार, नौकरी, सामाजिक सुरक्षा, इन विषयों पे बात हो रही है। तो उसका परिलक्षण परिणाम में भी आपको देखने को मिलेगा, चाहे फेज 1 हो, फेज 2 हो, क्यूमुलेटिव इसका 14 नवंबर को दिखेगा। लेकिन सर सवाल ये उठता है, आप दल कोई सा हो, मुद्दा बिहार का इस बार एक है। हालांकि सत्ताधारी दल 20 साल से सत्ता में होने के बावजूद भी रोजगार, पलायन, सामाजिक न्याय, भयमुक्त बिहार का वायदा कर रही है। तकरीबन वही प्रॉमिस विपक्ष में रहते तेजस्वी यादव का है। जनता के लिए फर्क करना मुश्किल होगा। कोई मुश्किल नहीं है। किसने बात की माई बहन मान योजना की? पहले 1.5 बरस पहले 1.5 बरस जमीन से आवाज आने लगी। तो आपने क्या किया? बिना ब्लूप्रिंट के 1 टाइम पेमेंट की व्यवस्था की। उसको भी कह दिया कल तेजस्वी जी ने कि हमें भी फीडबैक है वुमेन ग्रुप्स का, हम 30,000 मकर संक्रांति के दिन देंगे। ये बातचीत शुरू कैसे हुई? 2020 में नौकरी की बात पहली बार किसने की? ये तो 20 बरस है। महिलाओं की सुध पहले क्यों नहीं ली? नौकरी की बात पहले क्यों नहीं की? क्यों तेजस्वी को ही आगे आना पड़ा इसको चुनावी विमर्श में लाने के लिए? कुंजी यहाँ। बट ये जो वायदे हैं या तेजस्वी यादव का, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जो कटिहार प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो तकरीबन इसमें डिफरेंसेज करने की कोशिश करते हैं कि चुनाव के बाद तो ये अलग हो जाएंगे, एक दूसरे की वोट पर कब्जा करने की कोशिश शुरू होगी, मतलब वोटरों में बिखराव की कोशिश। नहीं, कटिहार में कट्टा नहीं बोला ना, कम से कम। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी को थैंक यू मोदी जी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो कट्टा क्रूरता वाली जुबान बोलते हैं, अपने स्वाभाविक गुणों को दूसरों पे चिपकाने की कोशिश करते हैं। सीधी सी बात है, हम साथ थे, हम साथ हैं, सबने साथ मिलकर कमिटमेंट किया है ना। नाम चूंकि लीडर के नाम पे जो महागठबंधन के नामित तेजस्वी जी, लेकिन पूरा महागठबंधन इकट्ठा था। प्रधानमंत्री जी, कम से कम आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी गरिमा तो रखिए। हालांकि भाजपा निसंदेह तेजस्वी युवा हैं, अकेले हैं, लेकिन ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है। एक रैली राहुल गांधी के साथ होती है, उसके बाद अलग अलग रैलियां हो रही है। क्या राजनीतिक संदेश इससे एकजुटता का जाता है या वैचारिक? अमित शाह जी और योगी जी एक साथ है, कोई रैली बता दो। अमित शाह जी और योगी जी कोई एक रैली हमको बता। नहीं, एक रैली उनकी बता दीजिए। नहीं, तो मतलब जाहिर तौर पर मैं आपको उदाहरण, सवाल आप लोगों ने इतनी गंभीरता से नीतीश जी की अनुपस्थिति का क्यों नहीं पूछा रोड शो में? नीतीश जी के सब्स्टिट्यूट के रूप में ललन सिंह जी थे। और हाँ, बीजेपी के पास 100 हेलीकॉप्टर है, शायद उससे ज्यादा ही होगा। हमारे पास तो ले दे करके एक है। संसाधनों में भी हम जूझ रहे हैं ना। ये फर्क अगर कोई नहीं समझता है, ये तो विश्व की सबसे धनी पार्टी है, इसके धन का स्रोत क्या है ये तो किसी न किसी दिन पता चलेगा। नीतीश बाबू के लेकिन संजय झा का एक बयान आपको याद होगा, वो कहते हैं कि सब पटना में, नीतीश जी बाय रोड 300 किलोमीटर दरभंगा पहुंचे। ये पुराना बयान है, वो कब उन्होंने उसको लिपापोती करने की कोशिश की, उनको मुबारक। लेकिन नीतीश जी को लेकर के उनके मौलिक आधार समूह में जो चिंता है, जो व्यग्रता है, उसको कोई संजय जी, कोई ललन जी नहीं समझ पा रहे। क्या अब भी ये सवाल आप उठाएंगे या अब भी ये सवाल तो मुख्यमंत्री कौन होगा, या मानते हैं आप लोग कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? मेरा मानना है कि ये उनको फैसला करना है, लेकिन ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। बदलाव का दिन होगा 14, बिहार को नया सीएम मिलेगा तेजस्वी यादव के रूप में। जो सवाल बार बार अपने ज्यादातर जनसभा में बनाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को पीएम, तो सीएम और पीएम इनको बनने नहीं देना है। अच्छा, और अमित शाह जी अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? वो तो बिशन सिंह बेदी के लेवल के थे, सुनील गावस्कर के लेवल के। मतलब कम से कम आईना तो सामने रख के बोलना चाहिए। पराकाष्ठा है, लोकतंत्र में जनता चुनती है, जनता तय करती है, अर्श से फर्श की यात्रा जनता करवा देती है। अगर इतनी समझ नहीं है तो ये गरूर है, ये अहंकार है। लेकिन आप लोग दावा भी तो नहीं कर पाते हैं। वो मैं मशीन पे तो कब्जा थोड़ा ही है मेरा। मेरा भी मशीन पे कब्जा होता या मशीन ऑपरेट करने वालों पे कब्जा होता या उन पर कंट्रोल होता तो मैं भी नंबर बताता आपको। मैं सिर्फ कह रहा हूं, स्पष्ट
बदलाव का बहुमत। एग्जैक्ट आंकड़ा तो ये 2015 में भी बता रहे थे, आप लोग भूल गए होंगे, हम नहीं भूले। पिछली बार ये भी कह रहे थे कि ये लोग जीत गए तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे, ना बिहार में पटाखे चले। इस बार पाकिस्तान को इन्होंने बख्श दिया, इटली का नाम ले रहे हैं। तो क्या कहूं, सरदार पटेल थे इस पद पे, उन्होंने कभी ऐसी जुबान नहीं बोली हो। जोड़ना घटाना तो आपको भी आता है ना, आपको पता है ज्यादा जनता इस पर चर्चा करती है कि किस गठबंधन को कितनी सीटें आएगी। आप बताएंगे तो आपके वोटर्स को पता चलेगा। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, बदलाव का जनादेश होगा, सरकार हमारी बनेगी। और हाँ, ना भविष्य वक्ता हूं, ना ईवीएम को मैनिपुलेट करना जानता हूं। जंगल राज का टैग जो है, जिसको बार बार धारदार करने की कोशिश एनडीए करती है, क्या अगर आप लोग बहुमत से दूर रहते हैं तो मानते हैं कि वही टैग फिर आप लोग? कौन सा टैग भाई? मणिपुर को जला के राख कर देने वाले लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं दुलाचंद यादव की हत्या होती है। पूरा का पूरा सामंती सोच इन पे हावी है कि वोट करने नहीं देना है। ये क्या है? 90 से पहले का यही व्याकरण था। ये सब वोट को ना देते, घर में बंद रखो इन लोगों को, इनका वोट हम गिराएंगे। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं सीवान में हत्या होती है कि एएसआई की, जंगल राज की बात करते हो। और ऐतिहासिक तथ्य, आप लोगों को आर्काइव रिसर्च करना चाहिए। पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में ये टिप्पणी थी हाई कोर्ट की। नड्डा जी, अमित शाह जी, मोदी जी, रिसर्च अपने लोगों से अच्छा करवाओ। बहुत दोयम दर्जे का रिसर्च करते हो। लेकिन सर, तेजस्वी यादव की टीम में आजकल सवाल एनडीए या भाजपा पूछती है कि भाई नौकरी के वायदे कर रहे हो, पैसा कहां से लाओगे? आप लोग जोड़ घटाव कर नहीं, तो नहीं पा रहे हैं। आपने मेरा लिखा पढ़ा नहीं है, थोड़ा अपने टीम को भी कहिए रिसर्च करें। मैंने कहा बजट री इन्विजन किया जाता है, बजटरी एलोकेशन को रीड्रॉ किया जाता है, नौकरी ऑप्टिमाइज करने की बात है 5 साल के स्पैन में। और जिन क्षेत्रों से सरकार बेदखल कर चुकी है अपने को, उन क्षेत्रों को भी उस इन्फ्लुएंस के दायरे में लेना है। कई बार बोल चुके हैं, आप सुनना नहीं चाहते। अब तो भाजपा ये भी कह रही है कि चलो नौकरी दे दोगे, काम क्या कराओगे इतने लोगों से? क्योंकि ये वही लोग हैं ना भाई, जो 2020 में कहते थे कहां से पैसा लाएगा, बाप के घर के पैसा लाएगा। अब तो गवाह हैं, 5 लाख नौकरियां मिली ना, ये तो गवाह है। तो जो कहता है ना, वो करके भी दिखाने का जज्बा। राहुल जी 12 बजे प्रेस वार्ता कर रहे हैं, देखा जाए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। एक कल कुटुंबा सर में कल गया था, कल राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय की बात की। उन्होंने कहा कि जो 90% आबादी है उनकी भागीदारी कम है। बोलते बोलते वो सेना पर गए और उन्होंने कहा सेना को भी 10% लोग ही कंट्रोल करते हैं। क्या एक बड़े राजनीतिक कद के लोगों के द्वारा सेना को लेकर इस तरह नहीं, इसको थोड़ा विस्तार के फलक में देखिए। कोई भी संस्था या संस्थान जो भारतवर्ष के चरित्र को परिलक्षित करती है, उसमें भागीदारी इंद्रधनुषी होनी चाहिए। उन्होंने कहा आमंत्रण देने आया हूं, असम में आकर चुनाव प्रचार करिए, क्योंकि जहां वो जाते हैं वहां बंटाधार है। तो बहुत दिन साथ में रहे हैं राहुल जी के, उन्हीं के मतलब पॉलिटिकल कैपिटल जो उनका है वो कांग्रेस में ही बना हुआ है। अब क्या है कि वो अभी नया नया कन्वर्ट हुए हैं, नए कन्वर्ट की अपनी मजबूरियां होती है। एसआईआर आपका पसंदीदा विषय है, डेमोक्रेसी में वोटिंग राइट्स को लेकर। बंगाल में बहुत आंदोलन तेज है सत्ताधारी दल टीएमसी को लेकर, और एसआईआर को सही नहीं बता रही है ममता बनर्जी, और कह रही हैं अगर अब तक आप सत्ता में, मतलब भाजपा भी, तो किस वोटर लिस्ट की बदौलत? नहीं, मेरा तो सीधे तौर पर कहना है एसआईआर को लेकर हम कोर्ट में भी गए, सड़कों पर भी आए, और जिन चीजों के लिए रिलक्टेंट थी इलेक्शन कमीशन, बाद में सुप्रीम कोर्ट के दबाव में उनको वो एड्रेस करना पड़ा। और मेरा मानना है कि वो प्रक्रिया इंक्लूजन की होनी चाहिए, एक्सक्लूजन। सर, आखिरी सवाल है, आप लोगों को जीत फर्स्ट फेज दिलाएगा या सेकंड फेज, 121 दिलाएगा या बाकी बचे सीट? दोनों, ये फर्क नहीं होता है। बिहार ही है ना, क्षेत्र नहीं बिहार ही है ना, बिहार है, यूं है फर्स्ट फेज और ये आउटर एरिया सेकंड फेज, इनर और आउटर कंबाइंड विक्ट्री। कुछ तो बता दीजिए, तेजस्वी जी ने क्या बात कही है स्पेशल, क्या जिम्मेदारी दी, क्या उन्होंने मन की बात कही, क्या उनके मन में पीड़ा है? बदलाव, 14 नवंबर बदलाव।